माननीय नरेंद्र मोदी जी के संकल्प से सिद्धि, जो संकल्प 11 साल पहले 2014 में उन्होंने लिए थे, उस संकल्प को सिद्ध करके आने वाले समय में जो काम किए हैं, 11 साल में जो उन्होंने देश के लिए, राष्ट्र की जनता के लिए जो काम किए हैं, वो जनता के बीच में लेके जाना है। और जा करके जनता को, ये आप सबको पता है, मैं मीडिया के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि आज हम जितना भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है और हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, हम सब मिल करके आज हमारा एक ही लक्ष्य है कि देश की जनता के लिए उन्होंने जो 11 साल में जो काम किए, और काम भी उन्होंने वो किए हैं जो देश के लिए एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है कि देश आज़ादी के बाद में जो आज कश्मीर का मामला हो, किसानों का मामला हो, गरीब का मामला हो, और जनता के जिस तरह से उन्होंने जो काम किया, तहे दिल से उनका मैं अभिनंदन करता हूँ। आज उन्होंने इस राष्ट्र के प्रति, इस मातृभूमि के प्रति जो काम किए हैं, वो बहुत ही उदाहरण के तौर पर कहे जाए तो एक मैं समझता हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हमारी जनता का सिर ऊंचा करने का अगर उन्होंने काम किया है, हमारे हिंदुस्तान की जनता का अगर सिर ऊंचा करने का काम किया है, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। आज 370 की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर वो था जिसमें वो प्रधानमंत्री नहीं थे, वो भी समय था जब जा करके तिरंगा झंडा फहरा करके वो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी उस समय आए थे। तो उनके लिए मैं बहुत ही सौभाग्य समझता हूँ कि आने वाले समय में आज प्रधानमंत्री आवास योजना हो, गरीब को आवास कैसे मिले, ऐसे करके कई ऐसे, जैसे मैं चंद्रयान का मामला ले लो, और चंद्रयान को जो उन्होंने किया है, तो हमारे राष्ट्र के लिए बहुत ही बड़ा काम किया है कि आने वाले समय में जिस तरह से देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, और हमारे हिंदुस्तान के प्रति, और हमारी हिंदुस्तान की जनता के प्रति, जैसे आज हमारे आतंकवादियों ने आकर के हमारे नीत थे, हमारी सेना को जो मजबूती देने का काम किया है, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। और उसमें हमारी जनता के साथ में अगर घर में बैठे हुए आतंकवादियों ने आकर के हमारी बहन बेटी का जो सिंदूर उजाड़ा था, उसका अगर बदला किसी ने लिया है, तो हमारी देश की सेना ने लिया है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने लिया है। इसलिए हमारा गर्व सिर से ऊंचा होता है कि ताकि आने वाले समय में हम राष्ट्र के प्रति, इस मातृभूमि के प्रति कितने समर्पित है, और समर्पित होकर के हम देश के लिए क्या क्या काम करते हैं। आज जब बिजली की बात आती है, तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने सौर ऊर्जा के नाम पर जो काम किए हैं, आज जिस हिंदुस्तान में ऊर्जा के नाम पर और ऊर्जा के जो काम हो रहे हैं, वो हमारे लिए बहुत ही बड़ी सौभाग्य की बात है। और आने वाले समय में ये हिंदुस्तान 2047 में एक मजबूत और राष्ट्र की जो हमारी धरोहर है, उसको मजबूती कैसे मिले, ये आप और हम सबको पता है। और 2047 में हमारा हिंदुस्तान जो इकोनॉमी के नाम से आज हमारा जिस तरह से चल रहे हैं, उसमें आज हम चौथे पायदान पर आगे हैं, और हमारी फाइनेंस व्यवस्था में भी सुधार हुआ है, उसको लेकर भी हम आगे बढ़ रहे हैं, ताकि आने वाले समय में हमारा हिंदुस्तान विकसित हिंदुस्तान कैसे हो और राष्ट्र कैसे मजबूत हो, उसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जो काम कर रहे हैं, तहे दिल से मैं उनका अभिनंदन भी करता हूँ, स्वागत भी करता हूँ। हमारी देश की जनता की तरफ से भी उनका स्वागत करता हूँ कि आज हमारे उसी तरह से राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी, आज हमारी डबल इंजन की सरकार है, और दोनों सरकारें मिलकर के जिस तरह से हमारे राजस्थान के लिए भी जो काम कर रही है। आप सबको पता है कि पहले पेपर लीक का मामला जो चलता था, उसमें कई युवाओं की ज़िंदगी जो बर्बाद हुई, उसके लिए हमारी सरकार ने एक्शन किया, और एक्शन करके कई लोग ऐसे जो पेपर माफिया थे उनको जेल में डालने का काम किया, ताकि उनको भी पनिशमेंट मिले। और जिस तरह से हमारे भजन लाल जी ने कई तरह के किसानों के लिए, आम जन के लिए जो सम्मान निधि थी, उस सम्मान निधि को हर साल 1000 रुपये बढ़ा करके किसानों के लिए जो काम कर रहे हैं। पहले सेंट्रल की तरफ से 6000 रुपये मिलते थे, अब हमारा स्टेट की तरफ से मिला करके दोनों मिलाकर 9000 रुपये जो किसानों को मिलेंगे। तो हमारे लिए हमारा लक्ष्य है कि 2027-28 तक हम इसको 15,000 का, मतलब 12,000 रुपये जो करना चाह रहे हैं, ताकि 6000 सेंट्रल दे और 6000 स्टेट दे, 12,000 रुपये किसानों के लिए करना चाहते हैं। उसको हम आगे बढ़ेंगे। पेंशन की योजना में भी हमने वृद्धि की है, और पेंशन की योजना में भी हमने जो 1000 रुपये मिलता था उसको 1150 किया, 150 रुपये बढ़ाकर हम 1500 रुपये करना चाहते हैं, ताकि एक पेंशन भी 1500 रुपये मिले। इसी तरह से हम किसानों के लिए, वो आम जन के लिए और आम जनता के लिए, मैं मीडिया के माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूँ कि आम जन में ये जनता तक मैसेज जाए
कि देश के प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया था उसको 11 साल में जो सिद्ध किया, ये उन्होंने मैं समझता हूँ आकाश से लगा करके पाताल तक जितने भी काम किए हैं, और मैं ये भारतमाला के जितने भी रोड है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी जो काम किए हैं, एक उदाहरण के तौर में मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आज जितने भी काम किए हैं जनता खुद याद करती है। हमारा राम मंदिर देश के आज़ादी बाद में कई सालों से जो चल रहा था कि किस तरह से हमारा राम मंदिर बनेगा, परंतु हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि राम मंदिर वहीं बनेगा जहाँ उन्होंने शिलान्यास किया, और आज मंदिर भी बन के तैयार हो गया। और मंदिर नहीं, कई धार्मिक स्थल ऐसे थे जैसे केदारनाथ वाला था, और भी कई सोमनाथ वाले, आगे भी कई भविष्य में उन्होंने ले रखे, ताकि कैसे भी करके उस मंदिरों का निर्माण किया जाए, उसको आगे बढ़ाया जाए, उनका लक्ष्य है।